महादेव की जय। आज पेड़ पौधा के बारे में बात करेंगे। पेड़ पौधा में भी जीव होता है। पेड़ पौधा में जीव होता है और कौन से जीव है वो? स्वयं माता पार्वती प्रकृति, शिव और प्रकृति का मेल है। भोलेनाथ ये है और प्रकृति पेड़ पौधा है। लेकिन जब पेड़ पौधा लोग लगाता है तो उससे प्रेम करता है, बच्चा की तरह है वो माँ, लेकिन बच्चा की तरह उनसे प्रेम लोग करता है। जो मनुष्य पेड़ को ऐसे मोड़ के और उसका फूल तोड़ता है तो पेड़ रोता है, माँ रोती है। उसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा कि वो फूल तोड़ के आप चढ़ा दीजिएगा किसी को तो पूजा के आपको फल मिल जाएगा, नहीं। उन्हीं के फूल तोड़ के और उनके पति को आप चढ़ा रहे हो। और जो मालिक है, उसका माली कहा गया है, जो रोपा है। मान ली मैंने एक पेड़ लगाया, मैं उसकी माली हूँ। कोई आता है उसको ऐसे करके तोड़ता है तो बड़ा यहाँ दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? कि बचपन से इसको सींचा, इसको बड़ा किया और आज किसी निगेटिव आदमी आके इस तरह से डाली तोड़ रहा है। पेड़ रोता है। पेड़ के पास जाके खड़ा होइएगा, उसको आंसू गिरता है। जहाँ फूल तोड़िएगा वहां पे उसका आंसू गिरता है। कई बार पेड़ से बात किया। पेड़ बोलता है कि जब कोई भक्त छूता है तो मैं इतना बढ़ के खिलता हूँ। जब कोई भक्त प्यार से तोड़ता है ना तो मैं ऊपर बढ़ जाता हूँ। लगता है कि मेरा आज जीवन सफल हो गया, कोई प्रेम से मुझे छुआ। और जब कोई दुष्ट आदमी मेरे को हाथ लगाता है तो बहुत दर्द होता है मुझे। इस तरह से ममोड़ के तोड़ रहा है। मैं फूल तोड़ते देखती हूँ, मेरे को आप तोड़ते नहीं देखते। हम मांगते हैं, हम फूल मांगते हैं। हम बेलपत्र जो चढ़ाते हैं भगवान से मांगते हैं कि माँ तोड़ लें। सुबह जब जाते हैं फूल तोड़ने तो कहते हैं कि माँ तोड़ लो। पेड़ झुक के ऐसे करता है। पेड़ झुकता है, ऐसे कहता है। जिस दिन नहीं झुकता नहीं तोड़ते। फिर पूछते हैं कि माँ तोड़ ले फूल, नहीं झुकेगा। ये बोलेंगे भी कि थाली लेके आज लौट आई। हम कहेंगे माँ की आज्ञा नहीं। पेड़ बोलता है, बतियाता है। तो इसी तरह से ममोड़ के किसी का फूल मत तोड़ लीजिए। बिना फूल के आप पूजा कर लीजिए, लेकिन जबरदस्ती किसी से छिपा के उस माली से बिना पूछे, अगर माली कह रहा है कि तोड़ ला 2 फूल तो आप प्रेम से तोड़िए, उसका कोढ़ मत तोड़ लीजिए। कोढ़ी तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। जिस तरह से पेट में 9 महीना बच्चा रहता है, 9 महीना 9 दिन में बच्चा होता है ना, 9 महीना 9 दिन में। और आपने 7वें महीना में उसका बच्चा पेट से निकाल दिए तो बच्चा जिएगा। आपके घर में ऐसा होता है तो कितना मौत होता है, लोग रोता है। अब उस पेड़ के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसका कली तोड़ लिए। उस पेड़ के साथ नहीं हुआ कि उसका बच्चा अपने पहले ही 9 महीना का पहले ही तोड़ लिया। उसको भी तो दर्द हुआ होगा कि नहीं उसको। जब हमें शौक होता है किसी का बच्चा खराब होता है तो, और वो पौधा के नहीं रोता है, वो भी रोता है। और क्या करेंगे औरतें? कई घरों में मैंने देखा है जाके, इतना कोढ़ी तोड़ के रखे रहेंगे और रात के कोढ़ी तोड़ते चलते हैं। मैं फूल लगाई, हम खुद रोते थे कि मैंने 9 बजे रात को देखा कोढ़ी। 9 बजे रात तक कोढ़ी था, कोई नहीं तोड़ते देखा, अनुभव किया कि इसने तोड़ा। सुबह बोला कि आपने तोड़ा, अच्छा नहीं किया। आपके घर में देखना कष्ट आएगा। आया भी, बहुत भयानक कष्ट आया, बहुत भयानक कष्ट आया। अभी उबर भी नहीं। हम कहे कि रात के कोढ़ी मत तोड़ा करिए, फूल तोड़िए। उस सुबह 5-6 घंटा के बाद खिल जाएगा। मांगिए पेड़ से, पौधा से
अपने आप कहेगा कि झूमेगा, देगा पेड़, और आपका मन कहेगा हाँ तोड़ लो। आपके अंदर से आवाज आएगी कि तोड़ लो बेटा, खुद अंदर से आवाज आएगी कि तोड़ लो मेरे में से। और जब तक आवाज नहीं आए तोड़ना भी नहीं चाहिए। और मालिक से जरूर पूछिए। अगर मेरा रखा है, मेरा थैला कोई लेके भागने लगे तो मुझे दुख नहीं होगा? मेरा कोई मोबाइल लेके भागेगा तो दर्द नहीं होगा? होगा ना। तो फूल का पेड़ भी है ऐसा ही, जो बच्चा के तरह पालता है, उसका जबरदस्ती लोग सुबह जब वो दरवाजा खोलता है तो एक भी फूल नहीं नजर आता, कितना दुख होता है, कितना दुख होता है। रोने को दिल करता है, रोते भी हैं। पिछले दशहरा की बात है कि सफेद अड़हुल का फूल था, और इतना कम से कम हम कहते थे कि 9 दिन में 9 गो फूल निकलेगा। और तीसरा दिन ऐसा किसी ने डाल ऊपर से काट दिया, और इतना बड़ा डाल ऊपर से ही इतनी दिल में वो आया, तरफ किस लिए? फूल के लिए। हम कहे कि आज ही नवरात्रा में आपको काट दिया माँ, नवरात्रा में काट दिया माँ। और हम उसके घर तक पहुंच गए। आपने बड़ा गलत किया, आप मेरे से मांगते हम खरीद के ला देते, लेकिन माँ को काट दिया, वो भी नवरात्रा में। नवरात्रा में अड़हुल के फूल लोग छूता भी नहीं है, डाल काटता भी नहीं है, और किस तरह से काट दिया। कष्ट तो आएगा ही आएगा, जो भी ऐसा काम किया है। तो ये सब चीजें, वो भी जीव है और रो रही है माँ। एक दिन की बात है, ये शेयर कर रहे हैं, अपने दिल की बात है। उजला अड़हुल रोपे हुए थे और हम उसको बहुत प्यार करते थे, रोज बात करते थे। और जैसे ही मैं घर में दोपहर में गई, कोई दोपहर में, जेठ का दोपहर था, और किसी ने काट लिया एकदम सटा के। उसी का बच्चा बाहर आया तो अब काट लिया। बहुत गुस्सा आया, और मैंने मुंह से निकला, मेरे को आज भी याद है कि जाओ, जिस तरह से मेरे को काटा है ना, उस तरह से तुम बेड पर जाओगी ना, तब पता चलेगा कि पेड़ काटने का क्या फल होता है। और उस औरत के 10 दिन के बाद पैरालाइज हुआ, 10 दिन के बाद पैरालाइज हो गया। क्यों? एक फूल, और वो भी कोढ़ी आई, ये कर मांग लेते, अरे खरीद के ला के कोई दे देगा, लेकिन चोरी करने की क्या जरूरत है? 10-20 रुपए के आप लोग दान करने के लिए 100-200 कहते हैं कि निकल रहा है, तो फूल नहीं सारा मिलता है मार्केट में। 50 रुपए में, 100 रुपए में, 150 में अड़हुल मिल जाएगा। तो क्यों न जाके हम वो लें? हम एक चोरी करेंगे तो ये पाप काटने आ रहा है, फिर हम दोबारा पाप चढ़ा रहे हैं। इसीलिए फूल बोलता है, और मालिक उसका बहुत प्यार करता है उससे, फूल से। उस पर दवाई छिड़काव करता है, उसको पानी पेटाता है, पानी यानी खाना देता है, खाद देता है, उसका प्यार करता है, उसका भरण पोषण करता है। और उसी मालिक से आप पूछते नहीं हो, उसका कोढ़ी तक तोड़ लेते हो। उस मालिक को दर्द होगा ना, होगा कि नहीं? हम बिना फूल के पूजा कर लेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सदा सुहागन का फूल रहता है, धतूरा का फूल है, अकमन का है, जन्ने तन्ने जंगल में मिल जाएगा। लेकिन किसी के दरवाजे पे जब आप तोड़ने जाते हो तो सदैव उससे पूछिए कि फूल ले। एक ऐसे ही आते थे, बुजुर्ग थे, और पन्नी में पूरा फूल नोचते थे, आर्मी से रिटायर है। मैंने बोला कि आप फूल बेचते हैं क्या? फूल आप बेचते हैं? तो बोले कि ना चढ़ाते हैं कि बेचते हैं ऐसे। मैं बोली कि एक लग रहा है कि 5 किलो आप फूल तोड़ के आए हैं, ममोड़ के लोग के लेके आए हैं। पेड़ में रहता तो कितना सुगंधित हवा देता। एक गांव है, वहां मैंने देखा है, वो क्या फूल है जो पत्ता पीते हैं, जिसका हरसिंगार का, पूरा गांव में दरवाजे पे लगा हुआ है। और मैंने देखा कि रास्ते पे भी फूल पे चल रहे हैं, लगा ना कि स्वर्ग में आए। मैं बोली कि यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते होंगे? तो ना, यहाँ बीमार बहुत कम आदमी, सुनबे नहीं करते कोई बीमार है। जब फूल खिला रहेगा तो उससे ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिलता है ना कि बीमार होगा ही नहीं आदमी। आपके दरवाजे पे अगर हरसिंगार का फूल है, कनैल का फूल है, अड़हुल का फूल है, नीम का पेड़ है,
उसकी हवा इतनी सुंदरता है, उसके फूल से इतनी पावर निकलती है कि आपको रोग नहीं होने देगा, निगेटिव एनर्जी घर पे नहीं आने देगा। कोई भूत प्रेत करना भी चाहेगा तो आपके घर में नहीं आएगा। ये सब पौधा आपके दरवाजे पे रहेगा तो वो हमारा बचाता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारी रक्षा करता है वो फूल। और किसी ने सुबह ही आके तोड़ के ले गया, तो जो तोड़ता है उसके अंदर तो जो रोपा है उसको तो मन में आएगा ना कि मेरा फूल मेरा नोच लिया, गुस्सा आता है ना, और कुछ बोलेगा तो पड़ेगा भी। तो इसी तरह से जब भी फूल लेना है उससे मांग लीजिए, 2 ही लीजिए। भगवान इतना नहीं है कि ज्यादा, अब यहाँ आ रहा है तो चढ़ रहा है, नहीं तो 2 फूल बहुत है। अब पूरा खिला हुआ है तो 10-15 फूल ले लेते हैं, नहीं तो पूरा उसका मत नोचिए। एक औरत के देखे इस हाथ से ले रही है, मैं बोली अरे ये माँ है और तुमने इस हाथ को लगा दिया, मेरे को अपमान लग रहा है कि मेरी माँ को तुम इस हाथ से फूल तो नोच रही हो, उनको दुख नहीं होगा कि बायां हाथ लगा रही हो मेरे माँ को? बोल रहा है कि पागल है एकदम, भागे निकल गई। मैं बोली कि आइंदा मत छूइएगा बायां हाथ से, दाहिना हाथ से इसमें थाली लीजिए और दाहिना हाथ से एक एक फूल तोड़िए प्रेम से। पूरा कोढ़ी मत दे के लेके, कई लोग ले आते हैं कोढ़ी, बड़ा दुख लगता है कि पूरा झुंड, अरे एक तोड़ने में दुख हो रहा है या तो टाइम लगेगा, पूरा चुरा लो। अरे झुंड वो कोई भी है तो जैसे वो भी है तो एक तोड़ो, फूल है खिला ले लो, कोढ़ी कल फूलेगा। आप कैसे चाहिएगा कि कोढ़ी तोड़ ले हम बढ़ हैं शिव महापुराण बढ़ा देंगे? ऐसा नहीं होता। आप उसका भी तो पेड़ का ध्यान रखिए, उसमें से फूल खाली निकालिए, कोढ़ी छोड़ दीजिए। आज भी कोढ़ी आया है फूल, तो कोढ़ी नहीं तोड़ना चाहिए, उनको खिलने दीजिए, वो प्रकृति है, उसे एनर्जी मिलता है, हम लोग को पॉजिटिव एनर्जी मिलता है उससे। फूल जितना खिला रहेगा रोग दुख नहीं होगा। और जिसके घर में 2 घंटा वहाँ कुर्सी लगा के बैठ जाए ना, उसकी हवा इतना अच्छा आएगा ना, उसको कष्ट नहीं होगा। कहते हैं कि कैंसर किडनी सब खत्म कर देता है, रोग दुख होगा ही नहीं घर में, रोग दुख। पेड़ पौधा में इतनी शक्ति है। जैसे एलोवेरा ही है, वास्तु के दोष है तो एलोवेरा दरवाजा पे रख दीजिए। घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा है तो एलोवेरा दरवाजा पे रखिए, तुलसी रखिए, ये सब गंदगी आने से बचाती है। पेड़ में इतना शक्ति है कि वो रोकती है। पेड़ कष्ट आना रहता है, हम देखे हैं कि हमारा बड़ा पेड़ सूख जाएगा, हमें अनुभूति होती है, हम कहते हैं इनसे कि कष्ट आने वाला है, और 2-3 दिन के बाद बड़ा सा एक पेड़ जो गमले में है या कहीं भी बहुत फूल देने वाला है अपने आप सूख जाता है। पौधा अपने पे ले लेता है, कष्ट अपने पे ले लेता है, और उसको हम तंग करेंगे जो आपके कष्ट अपने पे ले रहा है? तो घर में तो जरूर पेड़ पौधा लगा के रखना चाहिए। इसीलिए हर घर में लोग तुलसी लगा के रखता है, कहीं भी घर में आंगन में तुलसी लगा के रखना चाहिए। आंगन में जो है जहाँ आप तुलसी को बार बार देखें, छत पे नहीं मैं कह रही हूँ आंगन में, दरवाजा पे, कि बार बार नजर आए। वो तो मजबूरी में लोग कोठा पर बना रखा है, तो कोठा पर बनाने से हमें क्या मतलब? नीचे जगह नहीं है, जिसका जगह नहीं है वो अलग बात है, बार बार नजर पड़े पौधे पे, बार बार नजर पड़े, वो आपके जो आंखों में एनर्जी जाएगी ना, वो आपके बॉडी में बहुत अच्छा करेगा, पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाएगी। जो हमारे रोग कष्ट है उसको देखने से ठीक होता है। बहुत पावर है इसमें, ये माँ का साक्षात रूप है। लेकिन फूल मांग के लीजिए, किसी को जल चढ़ाइए भगवान से, 2 ही फूल लीजिए, लेकिन मांग के, किसी का चुराइए नहीं, इससे बहुत फल मिलेगा, इससे बहुत फल प्राप्त होता है। हर हर महादेव की जय, जय भोलेनाथ की जय।